अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिकल इनसाइट में आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ साक़ी। नाज़रीन, कहा जाता है कि कामयाबी के सैकड़ों वारिस होते हैं, लेकिन नाकामी यतीम होती है। हमें ये चीज़ देखने में आई, एक इंतज़ार जो ना 10 साल का था, ना 20 साल का, ना 30 साल का, 40 साल पर मुहित एक इंतज़ार ख़त्म हुआ और बिलाखिर पाकिस्तान के अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीत लिया। ये गोल्ड मेडल उन्होंने जैवलिन थ्रो के मुकाबले में जीता और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उनके हालात क्या थे, वो किस बैकग्राउंड से थे, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने बुलाया है जनाब सीनियर तज़किया निगार उमर फ़ारूक साहब को। आइए इनसे बात करते हैं। जनाब, इतनी बड़ी कामयाबी बहुत मुबारक हो आपको भी, और पूरी कौम इसमें खुश है। सर, क्या कहेंगे अरशद नदीम के बारे में? वो क्या था, कहाँ से उठा और जो नाम रोशन किया मुल्क का उसमें? खैर मुबारक जी, बिल्कुल आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक साहब, और थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। हाँ जी, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि एक इतना मतलब बैकवर्ड विलेज से वो बंदा सामने आया अरशद नदीम, और आके उसने इतना बड़ा मेडल एक विन किया। तो ये मतलब हमें देखना चाहिए कि ये एक लड़का जो कि बिल्कुल अननोन था, और मेरा ख्याल है जब तक इन्होंने गोल्ड मेडल विन नहीं किया था उस वक्त तक तो बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता था जैवलिन थ्रो होती भी क्या है। तो ओलंपिक्स के बारे में जानना भी बच्चों के लिए, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अरशद नदीम जहाँ से वो तशरीफ़ लाए थे वो बड़ा एक बैकवर्ड एरिया है, और बड़ा ही वो टैलेंटेड लड़का था। वो सामने आया और उसने गोल्ड मेडल विन किया। ये तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए इससे बड़ी फ़ख्र की कोई बात नहीं है। अच्छा उमर साहब, हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में जो है ना, इसकी हौसला अफजाई की जाती है टैलेंट की, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ कोई हौसला अफजाई नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, ना कोई फेडरेशन है तो उसको सपोर्ट करे। अब अगर हम मिसाल लेते हैं, वो जो चोपड़ा था उनके मुकाबले में, क्या नीरज चोपड़ा आई थिंक नाम था उसका, अब उसको जो थे उसके पास मौजूद है वो तादाद जो है जैवलिन स्टिक की वो 70 से 80 है, और इस अरशद नदीम के पास सिर्फ एक स्टिक थी और वो भी कहता है ख़राब थी। तो उसके ऊपर उसने जो है ये मुकाबला विन किया। तो सर, आपको लगता नहीं है कि आज कामयाब हुआ तो तमाम लोग कहते थे हमारा किरदार था, हमारा किरदार था, उस बच्चे ने अकेले मेहनत की और ये नाम पैदा किया, तो कोई कसूरवार नहीं है हमारी फेडरेशन, कोई हुकूमत, कोई हमारा जो मुल्की इदारे हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक टर्म बड़ी कॉइन उनकी थी कि विक्ट्री हैज़ मेनी फादर्स और डिफीट इज लाइक एन ऑर्फन। यस। तो ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जैवलिन जो था, हमने भी ये रिपोर्ट्स सोशल मीडिया पे पढ़ी हैं कि इनका जैवलिन स्टिक जो था वो ब्रोकन था, और जबकि नीरज चोपड़ा के पास जो जैवलिन स्टिक्स की तादाद है, नंबर ऑफ जैवलिन स्टिक्स ही कह रहे हैं वो अराउंड 80 प्लस है। तो उसके अलावा आप नंबर ऑफ प्लेयर्स देखें, इंडिया से कितने सारे गए, हंड्रेड्स में गए, और हमारे पास से सिर्फ 7 गए। तो इन सारी चीज़ों को देख के यही पता लगता है कि हम लोग इन चीज़ों के ऊपर रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं लगा रहे, और ये बुरी तरह निगलेक्टेड है ये स्पोर्ट्स। और मैं ये समझता हूँ कि अगर थोड़ा सा हम अपने स्पोर्ट्स होराइजन को वसी करें तो अरशद नदीम जैसे कितने प्लेयर्स सामने आ सकते हैं, और क्या पता आज भी ऐसे कई प्लेयर्स हों जो मुनासिब आपको ना मिलने की वजह से सामने ना आ पाए। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट इस सिलसिले में कोई इकदाम ले और टैलेंट हंट करे और नए लोगों को सामने लेके आए। सर, एक कल्चर नया आया है। पहले आपको याद होगा जब बचपन में हम देखा करते थे तो स्कूलों के अंदर जो थे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाई जाती थी, लेकिन जो कल्चर आया है प्राइवेट स्कूल्स का, उसमें आप देखें कि जो प्रेमिसेस हैं वो इतने छोटे कर दिए गए हैं कि एक घर खरीदा, एक कोठी ली और उसमें स्कूल बना दिया। इवन वहाँ से सहन तक भी नहीं होता, एक कोर्ट यार्ड भी नहीं होता, और छोटे छोटे कमरों में बच्चे पढ़ते हैं और वहीं से घर चले जाते हैं। तो सर, आपको नहीं लगता कि ये भी बहुत बड़ा एक फुकदान है हमारे यहाँ कि हमें हमारे पास प्ले ग्राउंड नहीं है, बच्चों को मौका मिलता ही नहीं अपनी सलाहियतें निखारने का? ये आपने इतना एक $1 मिलियन बात की है। मैं आपको बताऊं कि जब हम स्कूल्स में पढ़ते थे तो वहाँ पे बड़े लंबे चौड़े प्ले ग्राउंड होते थे। मेरी स्कूलिंग कॉलेजिंग की मैं बात कर रहा हूँ, हमने हॉकी भी खेली है, हमने मतलब ये स्पीयर थ्रोइंग जो इन्होंने की है, जैवलिन थ्रो जिसको बोलते हैं, वो भी हम करते थे, फुटबॉल भी खेलते थे। और ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आजकल के स्कूल्स जो हैं वो कन्फाइन हो गए हैं 4 दीवारी के अंदर, जबकि हमारे ज़माने में जो है ना बहुत बड़े बड़े प्ले ग्राउंड होते थे जहाँ बच्चे जो हैं स्प्रिंटिंग करते थे, रनिंग करते थे और सारा कुछ करते थे। लेकिन चूंकि हमने बच्चों को छोटे स्कूलों में कैद कर दिया, इसलिए वो टूवर्ड्स दे आर मोर फोकस एंड सेंट्रलाइज्ड टूवर्ड्स देयर मोबाइल फोन्स। तो वो चीज़ जो उनको बाहर ग्राउंड्स में खेलनी चाहिए वो अपने मोबाइल पे खेल रहे होते हैं। अगर वो बच्चे बाहर निकलें, बड़े ग्राउंड्स में खेलें, तो आप देखिए उनमें से कोई स्प्रिंटर पैदा होगा, कोई आपका जो थ्रो करने वाला पैदा होगा, कोई रनर पैदा होगा,
100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 300 मीटर्स में हमारा कोई प्लेयर ही नहीं है। तो ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि स्कूल लेवल पे भी बड़े ग्राउंड्स होने चाहिए, बच्चों को बाहर निकालें, वो खेलें कूदें, तो फिर ये सामने नया टैलेंट आता है। दैट्स वेरी राइट। उमर साहब, एक बड़ा अहम सवाल ये भी है कि हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि जब भी कोई हीरो बनता है, कोई नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, चंद अरसे बाद वो ज़ीरो हो जाता है, यानी उसकी जो हौसला अफजाई ख़त्म हो जाती है, उसका कोई लेगेसी कायम नहीं रहती, कोई उसका सा माहौल नहीं फराहम किया जाता कि वो अपनी तरह लोगों को ट्रेन करे या उसको इस इदारे से मुंसलिक किया जाए कि अपनी तरह लोग पैदा करें, कल को आगे जाके वो लोग नाम पैदा करें। यानी आप बताएं, जान शेर खान है या और बहुत सी मिसालें ऐसी हैं जो खुद थे पैदा हुए और ख़ुद ही मर गए, कोई लेगेसी नहीं रह सकी उनकी। तो सर इसमें क्या कहेंगे आप? ये आपने बड़ी अच्छी चीज़ पॉइंट आउट की। मेरा ये ख्याल है कि किसी भी प्लेयर को ज़िंदा रखने के लिए कौम को कलेक्टिव एफर्ट्स करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, आप सबसे पहले तो ये करें कि अपने जो प्लेयर्स हैं और अपने हीरोज़ हैं, उनको बच्चों के करिकुलम विटे के अंदर शामिल करें। लाइक उनको मतलब क्लासेस में पढ़ाया जाए कि ये हमारे हीरो हैं, ये हमारे प्लेयर्स हैं। दूसरा ये कि मीडिया जो है थ्रू एंड थ्रू उनकी कवरेज करता है, उनके ऊपर शॉर्ट स्टोरीज बनाए कि ये हमारे हीरो कैसे गए थे, फिर उनके ऊपर मूवीज़ बने। जब आप मूवीज़ बनाएंगे कि इतनी एक मतलब हम्बल बैकग्राउंड से ये बंदा आया और ये कहाँ से कहाँ चला गया, तो फिर लोग उसको याद भी रखेंगे। इसी तरह फिर एकेडमीज होनी चाहिए और जहाँ बच्चों को ट्रेन किया जाए, स्कूल के अंदर बड़े बड़े ग्राउंड्स होने चाहिए। फिर ही स्पोर्ट्स जो है ना, उसका होराइजन हमारा थोड़ा वास्ट होगा और बच्चे हमारे सामने आएंगे और इसी बहाने फिर हमारे हीरोज़ को भी याद रखा जाएगा। अभी आप देखें कि वो हमारे जो हीरोज़ हैं उनकी मदर्स ने कितनी अच्छी बात की। जी बिल्कुल। आपने देखा होगा कि जिस वक्त नीरज चोपड़ा का घर दिखाया गया था, तो वो बड़ी उनकी वालदा वेल ऑफ सी लग रही थी, मतलब ड्रेसिंग वाइज। आपने देखा होगा उनकी जो वॉल्स थी बड़ी वेल मेंटेन थी, अच्छी पॉलिश हुई थी। लेकिन जब आपने देखा कि ये इनका घर दिखाया गया अरशद नदीम साहब का, तो वो जो उनका वॉल का सारा पेंट भी उखड़ा हुआ था और वो बड़ी बेचारी, वो उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। इसका मतलब है कि वो प्रॉपरली उनको वो चीज़ नहीं मिल पा रही थी जो कि हमारे प्लेयर्स का हिस्सा होना चाहिए। और आप ये देखें कि इंडिया के इतने सारे प्लेयर्स गए, येट ही स्टूड सेकंड और उसने ही गॉट ओनली सिल्वर मेडल, जबकि हमारा जो प्लेयर है वो गोल्ड मेडल लेके आया। बिल्कुल। तो मेरा ये ख्याल है, अभी आप देखें किसी भी जगह पे आप जाएं, फॉर एग्जांपल हमारी एक बड़ी ज़बरदस्त गेम है जो आपने देखा होगा, अक्सर मदरसे के तालिब इल्म खेल रहे होते हैं, विच इज़ वॉलीबॉल। यस। तो वॉलीबॉल हमारे यहाँ बड़ा प्रमोट हो सकता है। फिर हमारे यहाँ इधर चकवाल साइड है, पेशावर साइड है, वहाँ बड़े अच्छे गुड फिजिक के लड़के हैं, वो फुटबॉल में भी नाम पैदा कर सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स। और फिर जब आप देखें, जब इतना स्पोर्ट्स को आप वो करेंगे, मतलब इसका होराइजन वास्ट करेंगे, तो फिर मुल्क के अंदर पैसे भी आएंगे, क्योंकि जाहिर है लोग जब देखने आएंगे तो फॉरेन एक्सचेंज भी मुल्क के अंदर आएगा और ये तो वैसे भी आपको पता है एम्बेसडर होते हैं। बहुत शुक्रिया बस आपका टाइम का। नाज़रीन, बड़ी खुशी की बात है, बहुत अरसे बाद हमें खुशी मिली जहाँ पर हमारे मुल्क के मसाइल हैं, कभी बिजली महंगी हो रही है, कभी पेट्रोल महंगा हो रहा है, कभी और तरह के मसाइल हैं और कौम एक मायूसी के अंदर थी, वहाँ पर ये खुशी की खबर मिलना यकीनन एक बहुत बड़ी बात है। बहुत तकलीफ मिलेगी कौम को इससे हमारी, और हम उम्मीद करते हैं कि हीरो कभी मरने नहीं दिया जाएगा, इस हीरो को ज़िंदा रखा जाएगा और इस तरह के और मज़ीद हीरो सामने आएंगे हमारे मुल्क के लिए, जो इस मुल्क का नाम रोशन करने में अपना किरदार अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया।